हम लोगों की फाइट इतनी तगड़ी होने में कोई सामने नज़र नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव खुद जो है प्रोफाइल मेंटेन करते हुए मैदान में उतर चुके हैं और प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं मतलब इतना हाई प्रोफाइल चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, फैन फॉलोइंग भी है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं वो बीजेपी को भाई इफेक्ट कर सकते हैं। कि तुच्छ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये उनको शोभा देती है। ये जनता तय करेगी वो कि उनका कितना बड़ा ग्राफ है। नौजवान जो है बेरोजगारी से कहीं ना कहीं परेशान है, बहुत उम्मीदों से बीजेपी की तरफ देख रही है। नौजवान ही हमारे देश का भविष्य है। मुलायम सिंह यादव मैदान में आ गए हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है बहुत तेज़ी से नौजवानों को लामबंद कर रहे हैं। बीजेपी में कहीं मुलायम सिंह को लेके कोई खतरा तो नहीं महसूस हो रहा? भरे मंच पे पिताजी को भी अपमान किया उन्होंने और शिवपाल जी को भी अपमान किया। और जनता बेवकूफ़ नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारे पत्रकार बंधुओं को ही सीधे वो टारगेट कर रहे हैं और सीधे सीधे चैलेंजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए बोल रहे हैं कि मैं सूची बनवा रहा हूँ, लिस्ट बना रहा हूँ, उसमें टॉप लिस्ट में आपका नाम है। बढ़ी हुई महंगाई से इस वक्त कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। कुकरेल नदी है जिसको आज की डेट में हम लोग कुकरेल नाले के नाम से जानते हैं। कौन है विशाल सिंह? जानते हैं पिछले 2 साल में देश ने जो है जिस तरह से कोविड की मार को झेला है, पूरे देश ने क्या पूरी दुनिया ने झेला है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत योजनाएं जो है हो सकता है सरकार ने सोची वो पूरी नहीं हो पाई हैं। रोजगार को लेकर नौजवान कहीं ना कहीं निराश है। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ की पूर्वी विधानसभा इलाके में है। कई कद्दावर नेता इस बार मैदान में है। सपा ने भी अपनी ताकत झोंक रखी है, तो वहीं बीजेपी ने अपने कई कद्दावर नेता मैदान में उतार रखे हैं। सभी ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रखा है, किसी भी हाल में सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। लेकिन इस बार कौन सत्ताधीश होगा, किस एरिया से कौन विधायक चुना जाएगा और आखिर कौन यूपी का मुख्यमंत्री होगा, ये सारी चीज़ें जनता डिसाइड करेगी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता और पार्षद मनोज अवस्थी जी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फाइट कितनी तगड़ी हो रही है और क्या रणनीति है बीजेपी की, जो ग्रास रूट से काम करते हुए उसे जो है अर्श तक ले जाने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन पे। कितनी तगड़ी फाइट होने वाली मनोज? हम लोगों की फाइट इतनी तगड़ी होने में कोई सामने नज़र नहीं आ रहा है। कोई भी विपक्ष हमारे सामने है ही नहीं है। पिछली बार इन्होंने जो भी देखा है उससे अब की बार उससे कहीं ज़्यादा हम लोग ग्राफ से ऊंचे वोटों से जीतेंगे। अखिलेश यादव खुद जो हैं सपा के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए मैदान में हैं। अखिलेश यादव खुद जो है प्रोफाइल मेंटेन करते हुए मैदान में उतर चुके हैं और प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं मतलब इतना हाई प्रोफाइल चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, फैन फॉलोइंग भी है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं वो बीजेपी को भाई इफेक्ट कर सकते हैं। इतने बड़े कद्दावर नेता हैं वो, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारे पत्रकार बंधुओं को ही सीधे वो टारगेट कर रहे हैं और सीधे सीधे चैलेंजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए बोल रहे हैं कि मैं सूची बनवा रहा हूँ, लिस्ट बना रहा हूँ, उसमें टॉप लिस्ट में आपका नाम है। पुलिस वालों को इंडिकेट जो हमारे प्रदेश और देश की सुरक्षा व्यवस्था 24 आवर नौकरी करते हुए कर रही है, उसको इंडिकेट करते हुए इतनी तुच्छ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये उनको शोभा देती है। ये जनता तय करेगी वो कि उनका कितना बड़ा ग्राफ है और कितना बड़ा पब्लिक फिगर है। बस वोटिंग समय है हमारे यहाँ का, देख लीजिएगा रिजल्ट आप। 10 तो नौजवान जो है बेरोजगारी से कहीं ना कहीं परेशान है, बहुत उम्मीदों से बीजेपी की तरफ देख रही है, क्योंकि बीजेपी और सपा ही बहुत मजबूती के साथ आने की जुगत में, जिसमें बीजेपी काफ़ी आगे लग रही है। नौजवान बहुत हसरतों से पार्टी की तरफ देख रहे हैं। अगर आपकी बाबा रिपीट करते हैं तो रोज़गार की कुछ चीज़ें खुलेंगी, कुछ रास्ते खुलेंगे। क्या लगता है सरकार इस बार क्या कर सकती है नौजवानों को एक लाइन पर और एक रोज़गार के लिए मेंटेन करने के लिए? देखिए, भाजपा का फोकस हमेशा नौजवानों के ऊपर रहा, क्योंकि नौजवान ही हमारे देश का भविष्य है और उस पर फोकस रहा। जो विगत 5 वर्ष की हमारी गवर्नमेंट जा चुकी है उसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जिसके ऊपर नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है और आगे आने वाली योजनाएँ हैं जिनके ऊपर सिर्फ फोकस भाजपा ने किया है, रोजगारों पे ही। जी, अच्छा, अभी जो है अखिलेश यादव अपने पिता को भी लेके आ गए, काफ़ी एजेड हैं उनके पिता मुलायम सिंह यादव। नौजवानों में काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग रही है, काफ़ी क्रेज़ रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि जो है मुलायम सिंह यादव मैदान में आ गए हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है बहुत तेज़ी से नौजवानों को लामबंद कर रहे हैं। बीजेपी में कहीं मुलायम सिंह को लेके कोई खतरा तो नहीं महसूस हो रहा? ये अखिलेश जी ने खुद साबित कर दिया है कि वो अपने पिताजी का सम्मान किस स्तर पर लेके गिरा दिए हैं। मंच पे बदतमीजी किए हैं अखिलेश जी अपने पिताजी को और अपने चाचा, जो वो चाचा जिनको पिता तुल्य मानते थे। अब क्या पॉलिटिकल चल रही है वो आप लोग सब लोग देख रहे हैं। खुद मंच पे, भरे मंच पे पिताजी को भी अपमान किया उन्होंने और शिवपाल जी को भी अपमान किया। और जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता इस चीज़ को समझ चुकी है कि आप क्या कर रहे हो और पब्लिक क्या उसका रिज़ल्ट देगी। आगे आने वाले 10 तारीख को आपको उसका रिज़ल्ट सामने मिल जाएगा।
बढ़ी हुई महंगाई से युवा मोर्चा का। इस वक्त कहीं ना कहीं लोग परेशान है। बढ़ी हुई महंगाई के लिए सरकार रिपीट करती तो क्या योजना करती, कैसे कम किया जा सकता है? अब देखिए महंगाई थोड़ी तो बढ़ी है, लेकिन उस पर अब ये चुनाव हो जाने के बाद सब महंगाई सब सही हो जाएगी, उसमें आप दिक्कत होने वाली कोई बात नहीं है। मतलब एरिया में कौन सा काम हो गया और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि अब की अगर सरकार रिपीट करती है तो इन कामों पे लखनऊ में काम होना चाहिए, इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया? जहाँ पे इस वक्त खड़े हैं यहीं पे पास ही में विदिन 1 किलोमीटर की रेंज में ही कुकरेल नदी है एक, जिसको आज की डेट में हम लोग कुकरेल नाले के नाम से जानते हैं। जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहीं बगल में मेरा वार्ड है लाल बहादुर शास्त्री सेकंड, उसी नाले से प्रकोपित है हमारा क्षेत्र भी। वो आज की डेट में उस योजना को उसका शिलान्यास हो चुका है और काम हो चुका है। करीब 70-80 नाले जो छोटे और बड़े मिला के नाले हैं वो उस कुकरेल नदी में डाल के उसको नाले में परिवर्तित की जा चुकी है और लगभग 15 से 20 फीट की सिल्ट है उसमें। उस सिल्ट को सफाई और उन नालों को अलग से ड्रेनेज करके डाला जा रहा है और उस कुकरेल नाले को नदी के रूप में बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे और क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास क्षेत्र को समर्पित हो जाएगा वो नदी। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के नेता हैं और झंडा बरदार हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो जब फील्ड में उतर रहे हैं तो किस तरह का लोगों से रिस्पांस मिल रहा है, किस तरह के लोगों के ख्वाहिशें हैं और किस तरह के सवालात हैं और उन दिक्कतों को, उन सवालात का जवाब वो जनता को कैसे देंगे। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन में। पहले अपने बारे में कुछ बताइए ताकि जनता जो है जान पाए, कौन है विशाल सिंह? मैं विशाल सिंह हूँ और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे हरदीन रायबाग से चुनाव लड़ा था और युवा मोर्चा में काम करता हूँ पिछले 12 सालों से। श्री अभिजात मिश्रा जी के नेतृत्व में जो है हम लोग सब युवा जो है उनके नेतृत्व में काम करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस वक्त जो है दो ही पार्टियां मैदान में नज़र आ रही हैं, तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं, दो ही की फाइट नज़र आ रही है, बीजेपी और सपा। क्या लग रहा है आगे कौन निकल रहा है? आप कह रहे हैं फाइट नज़र आ रही है, मुझे तो वो भी नहीं नज़र आ रही। मैं तो जब निकलता हूँ भैया तो मुझे तो लग रहा है लोग मन बना चुके हैं पूरी तरह से, जनता मन बना चुकी है, बस का दिन का इंतज़ार कर रही है। उनको जाना है, अपना बटन दबाना है, जहाँ जहाँ उन लोगों ने सोच रखा है, सोच क्या रखा है वो मैं बता रहा हूँ, पूरा मन बना चुकी है भाजपा के फेवर में। अच्छा, इस वक्त जो है आप नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, क्या लग मतलब रोज़गार को लेकर नौजवान कहीं ना कहीं निराश हैं, क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? मतलब ऐसा नहीं लगता कि रोज़गार के नए आयाम खोलने चाहिए सरकार को? तो इस वक्त जो नौजवान है वो जो रोज़गार चाह रहे हैं, वैसे नहीं लगता कि माइनस मार्किंग कर सकते कहीं ना कहीं पार्टी? नहीं, इसमें माइनस मार्केट सभी देखिए, सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी जानते हैं पिछले 2 साल में देश ने जो है जिस तरह से कोविड की मार को झेला है, पूरे देश ने क्या पूरी दुनिया ने झेला है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत योजनाएं जो है हो सकता है सरकार ने सोची हो वो पूरी नहीं हो पाई हैं, लेकिन हाँ करेगी सरकार। और ऐसा नहीं, युवाओं के बारे में जो है हमारी पार्टी बहुत ज़्यादा सोचती है। तो ये थे विशाल सिंह और पार्षद मनोज अवस्थी जी। ये बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और झंडा बरदार हैं, लगातार ये कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और बीजेपी को वोट देने की गुजारिश कर रहे हैं। बीजेपी अपनी नई योजनाओं के साथ एक बार फिर मैदान में है और की सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी से, और एक तरफ अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं, योगी जी हैं और कहीं ना कहीं जेपी नड्डा जी भी हैं। अब देखना ये होगा इनकी टक्कर में झंडा किसका ऊंचा होता है और कौन सत्ताधीश होता है। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।